उस पर्पल गोल्ड कार्ड को लहराते हुए इरा ने कहा, खामोश हो जाओ सभी, और ये लो पर्पल गोल्ड कार्ड। तुम सभी जानते हो कि ये कार्ड 1 लाख सोने के सिक्कों के बराबर है, और ये उन पैसों से कई ज्यादा हैं जिन्हें नरेंद्र अंकल ने अमृत धारा को खरीदने पर खर्च किया है। इरा के ये तेवर देखने के बाद दल के सभी बड़े लोग खामोश हो गए। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। अगले ही पल इरा ने अपनी बात को पूरा करते हुए कहा, उम्मीद करती हूं कि आप लोग इसके बाद नरेंद्र अंकल को परेशान नहीं करेंगे। इरा की इस बात के आगे किसी ने कुछ नहीं कहा। उन सभी लोगों को उनके शोर का जवाब इरा अपने पर्पल गोल्ड कार्ड के जरिए दे चुकी थी। इतना कहकर इरा वहां से चली गई। समय बीतता गया। एक दिन की बात है, सुबह सुबह जंगल में हरे पेड़ पौधों के बीच किसी के चिल्लाने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। ऑक्टेन ब्लास्ट। इस घने जंगल में कांटों से भरे कई पेड़ पौधों के बीच अमरनाथ की ट्रेनिंग चल रही थी। शहर से दूर इस जंगल में कई कांटेदार पेड़ पौधे होने के बाद भी अमरनाथ अपनी ट्रेनिंग में जबरदस्त फुर्ती दिखा रहा था। वो पलक झपकते ही यहाँ से वहाँ गायब होता दिखाई दे रहा था। अगले ही पल ट्रेनिंग के दौरान अमरनाथ अपनी तेजी को नहीं रोक पाया, जिसकी वजह से उसका कंधा एक पेड़ से जा टकराया और उस पेड़ के कुछ टुकड़े जमीन पर गिर गए। वहीं अगले ही पल उस पेड़ में तेजी से एक दरार बनती दिखाई दी। कुछ ही पलों में ये दरार आधे पेड़ तक पहुंच गई और वो पेड़ अमरनाथ के ऊपर गिरने लगा। तभी अमरनाथ ने पीछे की ओर छलांग लगाकर खुद को उस पेड़ के नीचे आने से बचा लिया। अगले ही पल वो पेड़ तेज आवाज के साथ जमीन पर आ गिरा। पेड़ गिरते ही अमरनाथ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। दरअसल इस समय वो अपनी ऑक्टेन ब्लास्ट तकनीक का इस्तेमाल कर रहा था। नीलामी के बाद से अमरनाथ पिछले 3 महीनों से इस तकनीक की ट्रेनिंग कर रहा था और आज इतने दिनों बाद वो इसमें सफल हो पाया था। असल में ऑक्टेन ब्लास्ट क्लास 2 की तकनीक है, लेकिन ये क्लास 2 की एक हाई लेवल तकनीक मानी जाती है। इसकी मदद से क्लास 3 की तकनीकों को भी टक्कर दी जा सकती है। इस तकनीक के इस्तेमाल से अमरनाथ छठे सितारे पर होने के बावजूद 8वें सितारे वालों से भी अच्छी तरह मुकाबला कर सकता था। शक्ति का सितारा जितना बढ़ता है, इंसान के लिए उस शक्ति को संभालना उतना ही मुश्किल होता जाता है, लेकिन अमरनाथ के साथ ऐसा नहीं था। नीलामी के बाद अमरनाथ लगभग 3 महीनों के लिए अपने गुरुदेव के साथ कठिन ट्रेनिंग के लिए चला गया था और उसने अपनी शक्ति को 5वें सितारे से छठे सितारे तक पहुंचा दिया था। हालांकि इस बार उसे एक सितारा बढ़ाने में पूरे 3 महीने लगे थे, जबकि इससे पहले उसने सिर्फ 2 महीनों में चौथे से 5वें सितारे तक का सफर तय कर लिया था। फिर भी अमरनाथ खुद से संतुष्ट था, क्योंकि 3 साल पहले उसे 5वें से छठे सितारे तक पहुंचने में पूरे 6 महीने लग गए थे, जबकि इस बार उसने ये काम सिर्फ 3 महीनों में कर दिखाया था। ऑक्टेन ब्लास्ट का इस्तेमाल करने के बाद अमरनाथ की हालत ऐसी थी जैसे किसी ने उसके शरीर से सारी ताकत निचोड़ ली हो। उसकी मांसपेशियों में असहनीय दर्द हो रहा था। हाथों की नसें उभरकर साफ दिखाई दे रही थी। वो पूरी तरह थक चुका था। पेड़ से टकराने के बाद कंधे पर लगी चोट को देखकर अमरनाथ ने खुद से कहा, ये तो होना ही था। वाकई ऑक्टेन ब्लास्ट किसी भी बेहद ताकतवर इंसान का सामना करने के लिए बनी तकनीक थी। कठोर ट्रेनिंग के बाद उसका शरीर धीरे धीरे सामान्य हो रहा था, लेकिन इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो अपनी उंगली तक हिला सके। छठे सितारे की शक्ति के साथ अमरनाथ ऑक्टेन ब्लास्ट को अधिकतम सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल कर सकता था और उसके बाद काफ़ी देर तक उसके शरीर में लड़ने की बिल्कुल भी क्षमता नहीं बचती थी। बेहद थक जाने की वजह से उसने घास को ही अपना बिस्तर मान लिया और वहीं लेट गया। कुछ देर आंखें बंद रखने के बाद उसने आसमान की ओर देखा, जहां बादल तैर रहे थे और ठंडी हवा में उसके बाल लहरा रहे थे। जमीन पर लेटे लेटे उसके शरीर की मांसपेशियां खुद ब खुद ठीक हो रही थीं, क्योंकि हाल के दिनों में उसने जितनी भी अमृत धारा का इस्तेमाल किया था, वही उसके शरीर की मरम्मत कर रही थी। इससे उसका शरीर पहले से भी ज्यादा मजबूत बन रहा था। कुछ देर बाद शरीर में हल्की सी जान लौटने लगी। अमरनाथ ने गहरी सांस ली और आंखें बंद रखते हुए गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, मुझे अपनी शक्तियों को 7वें सितारे तक ले जाने के लिए कितने समय तक इसी तरह ट्रेनिंग करनी पड़ेगी? वो जल्द से जल्द 7वां सितारा हासिल करना चाहता था, ताकि शौर्य दल के ट्रेनिंग ग्राउंड में एंट्री ले सके और वहां और भी तकनीकें सीख पाए। भले ही वहां सिखाई जाने वाली कई तकनीकें लो लेवल की थीं, लेकिन उसके पिता चाहते थे कि वो हर तरह की तकनीक सीखे। ट्रेनिंग के दौरान आचार्य एक बड़े पत्थर पर ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। जैसे ही ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया, उन्होंने आंखें खोल लीं। उनका ध्यान उस पेड़ पर गया जिसे अमरनाथ ने पूरी तरह तबाह कर दिया था। पेड़ को देखकर आचार्य मुस्कुरा उठे और बोले, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैंने जितनी उम्मीद की थी तुम उससे कहीं बेहतर कर रहे हो।
3 साल से जिन लोगों ने उसकी शक्ति को लेकर उसे ताने मारे थे, अब वही लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर अमरनाथ के मन में एक अजीब सी दृढ़ता आ गई। 3 साल बाद जब उसका मुकाबला लारा जायम से होगा, तो वो सिर्फ लारा से नहीं बल्कि उन सभी तानों से भी लड़ेगा। मन ही मन उसने खुद से कहा, 3 साल पहले भी मैं ये कर सकता था, लेकिन किस्मत साथ नहीं थी। अब मैं ये करिश्मा जरूर दिखाऊंगा। फिर उसने खुले आसमान की ओर देखते हुए जोर से लारा का नाम पुकारा। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। अमरनाथ को इस तरह देखकर आचार्य मुस्कुरा दिए और बोले, मुश्किल वक्त में ही इंसान निखरता है, और मुझे दिख रहा है कि तुम में वो काबिलियत है। बस खुद पर काबू रखना सीखो। इतना कहकर आचार्य ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अपने आप को चट्टान की तरह मजबूत बनाओ। अभी लक्ष्य बहुत दूर है। अब उठो और फिर से प्रैक्टिस शुरू करो। गुरुदेव के इन शब्दों से अमरनाथ के अंदर नई ऊर्जा भर गई। वो मुस्कुराया और ऊंची छलांग लगाते हुए फिर से जंगल के मैदान में अपनी ट्रेनिंग में जुट गया। समय रेत की तरह फिसलता चला गया। गर्मी की जगह पतझड़ ने ले ली थी। पेड़ों की शाखाएं और पत्तियां अपना रंग बदल चुकी थीं। आज भी अमरनाथ अपने कमरे के अंदर आचार्य के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। उसका कमरा हमेशा की तरह साफ सुथरा था और खिड़कियों से आती धूप अब अंदर की ओर झांक रही थी। इस साल अमरनाथ ने इतनी मेहनत की थी कि उसके शरीर में आए बदलाव साफ दिखाई देने लगे थे। वो अब दिखने में पहले से कहीं ज्यादा सख्त और मजबूत नजर आने लगा था। उसने सिर्फ एक पैंट पहनी हुई थी। आईने के सामने खड़े होकर वो अपने शरीर को देख रहा था। उसके पास ही एक बड़े कांच के बर्तन में हरे रंग की अमृत धारा भरी हुई थी। आईने में खुद को देखते हुए उसने कहा, आज मैं अपनी शक्तियों को 7वें सितारे तक जरूर ले जाऊंगा। ये बात उसने पूरे जोश के साथ कही थी, लेकिन वो ये भी जानता था कि ऐसा होना जरूरी नहीं। पिछले 1 महीने में उसने 7वें सितारे तक पहुंचने की कई कोशिशें की थीं, लेकिन हर बार नाकामी हाथ लगी थी। आज वो खुद से ये बात इसलिए कह रहा था क्योंकि उसे एहसास था कि उसकी ट्रेनिंग लगभग पूरी हो चुकी थी। अब अमरनाथ पहले जैसा नहीं रहा था। वो अपने मन के अंदर चल रही बातों को छुपाना सीख चुका था। अब उसके चेहरे को देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उसने हाथ जोड़े, गहरी सांस ली और कांच के बर्तन में रखी अमृत धारा को अपने शरीर पर लगाने लगा। फिर वो पानी से भरे टब में लेट गया। कुछ ही देर में अमृत धारा उसके पूरे शरीर पर लिपट गई। ये अमृत धारा ट्रेनिंग के दौरान घायल हुई उसकी मांसपेशियों को ठीक कर रही थी और साथ ही उसके शरीर को नई ऊर्जा भी दे रही थी। मार्कस पर किसी भी इंसान की शक्तियों के पहले 1 से 3 सितारों को लो लेवल, 4 से 6 सितारों को मिड लेवल और 7 से 9 सितारों को हाई लेवल माना जाता था। हर रैंक में 9 सितारे होते थे। जब कोई अपनी शक्ति को 7वें सितारे तक पहुंचा देता था तो उसे अगली रैंक की पहली सीढ़ी माना जाता था, यानी अब वो 0 रैंक से एकलव्य रैंक तक पहुंचने के काबिल हो जाता था। इतने कम समय में 0 रैंक से एकलव्य रैंक तक पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। अमरनाथ अपनी शक्तियों के सितारों को बढ़ाने के लिए अमृत धारा की मदद ले रहा था। उसके बिना उसके लिए ऐसा कर पाना बेहद मुश्किल था। कुछ देर बाद वो ध्यान मुद्रा में बैठ गया और गहरी सांस लेते हुए हवा के जरिए अपनी शक्ति को महसूस करने लगा। लेकिन वो ये बात अच्छी तरह समझ चुका था कि बिना अमृत धारा के वो 7वें सितारे तक तो पहुंचेगा, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा समय लग सकता है। गुरुदेव विदुर समझ गए थे कि अमरनाथ क्या करने की कोशिश कर रहा है। जब उन्होंने महसूस किया कि गहरी सांस लेने के बाद भी उसकी शक्तियों में कोई बदलाव नहीं आ रहा, तो उन्होंने टब के पानी में अमृत धारा की कुछ और बूंदें डाल दी। देखते ही देखते पानी का रंग और गहरा हरा हो गया। पानी का रंग बदलते देख अमरनाथ समझ गया कि ये सब गुरुदेव ने किया है। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, धन्यवाद गुरुदेव। इसके बाद वो गहरी सांस लेते हुए अमृत धारा की ताकत को अपने अंदर खींचने लगा। लगभग 1 घंटे बाद टब का पानी हरे से पीले रंग का बदल गया। ये इस बात का संकेत था कि अमृत धारा का पूरा इस्तेमाल हो चुका है। अब अमरनाथ का शरीर कांप रहा था। उसका पेट अंदर की ओर खिंच गया और अचानक उसने आंखें खोल लीं। सांस बाहर छोड़ते हुए उसने अपनी कमर सीधी की और गर्दन घुमाई। उसकी मांसपेशियों से चटकने की आवाज आने लगी। अगले ही पल उसने अपने दोनों हाथ हवा में फैला दिए और अंदर की ताकत को महसूस करते हुए कहा, आखिरकार मैं अपनी शक्तियों के 7वें सितारे तक पहुंच ही गया। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए अमर योद्धा, सिर्फ मेरी कहानी पर।